फाइनली ईस्ट बंगाल की पहली साइनिंग हो चुकी है विंटर ट्रांसफर में, और वो हो रहा है स्पेन के प्लेयर जो कि लेफ्ट फुटेड है और 34 इयर्स के हैं। एंड ही हैज बीन अ फैंटास्टिक करियर जो आगे जाके हम बात करेंगे। और साइनिंग की जरूरत थी बिकॉज आप देखोगे ईस्ट बंगाल अभी जिस पोजीशन में है विथ 11 पॉइंट विथ 10 मैचेस, कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि डूरंड कप में आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। फाइनल खेले तो लग रहा था कि इस सीजन तो ईस्ट बंगाल आएगी, बिकॉज ईस्ट बंगाल और मोहन बागान ऐसे क्लब हैं जो कि क्राउड अट्रैक्ट करेंगे। वो ऐसी क्लब है जो मतलब नॉइज पैदा करता है। तो मोहन बागान तो कहीं ना कहीं नॉइज दो तरीके से कर रहा है, बट ईस्ट बंगाल का नॉइज ना हम आईएसएल में कभी देखे भी नहीं है। तो लग रहा था कि ये सीजन तो करेगी, मतलब समथिंग इज कमिंग। बस स्टेज बन चुका था, सब कुछ हो चुका था, बट क्वाड्रेट जो है नहीं कर पाए। उनकी अटैकर्स अटैक में गोल नहीं बना पा रहे हैं। ब्रोजा हरेरा उतना अच्छा नहीं कर रहे जो हैदराबाद में करते थे। कुछ डिफेंस में इंजरी हो गई, उसके वजह से भी बैक क्लास हो गया, और टीम कहीं ना कहीं पीछे चली गई, और अभी वो 8th पोजीशन में बैठी है विथ 11 पॉइंट, जो कि पंजाब एफसी से बस 3 पॉइंट के इधर उधर के डिफरेंस में है। डिफेंस तो स्ट्रांग है, उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट उन्होंने दिखा दिया है। उन्होंने डिफेंस में मुंबई सिटी के अगेंस्ट उन्होंने दिखा दिया है। बस उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गोल नहीं आ रही है। नंद कुमार ऑन द बेंच में निकल रहे हैं, महेश अकेले क्या ही कर लेंगे, और उनकी जो नो स्ट्राइकर हैं जो हैदराबाद एफसी में अच्छे खेले थे, यहाँ पे वो मतलब नहीं खेल पा रहे, नथिंग इज वर्किंग। और मुझे लग रहा है कि उनको जो है रिलीज कर दिया जाएगा, और ये जो हमारे यागो जो है कि स्पेन के प्लेयर हैं, विंगर है, जो कि राइट विंग उनकी मतलब फेवरेबल पोजीशन है, बट लेफ्ट विंग में भी खेल सकते हैं और नंबर 10 में भी खेल सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नंबर 10 में खेलेंगे। 34 इयर्स के हैं, बट इनके बारे में बताऊंगा तो भाई क्या ही करियर है भाई, मतलब लेजेंड करियर है भाई। उन्होंने स्टार्ट किया था रियल मैड्रिड में, ही इज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। उसके बाद उन्होंने बार्सिलोना गए, मतलब क्या करियर था। वहां पे फिर एथलेटिक को गए, सॉरी जुवेंटस को गए, जुवेंटस में खेले अंडर 19 में। उसके बाद उन्होंने टॉटनहम गए, स्पर्स जो कि इंग्लैंड में है। उसके बाद वो स्पर्स पे गए, सॉरी साउथहैम्पटन में गए, साउथहैम्पटन में अपना करियर खेला। उसके बाद वो जियोना में गए, फिर उसके बाद वो रोमा में खेले। मतलब रोमा आप जानते हैं इटली में सबसे मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर क्लब। रोमा में वो 2015 में खेले, जबकि उनको 8 मिलियन के फी में साइन किया गया। रोमा में खेलने के बाद वो लोन पे गए, उतना स्ट्रांग उनका रोमा में कैरियर नहीं रहा। उसके बाद वो टोरिनो में गए जो कि अगेन इटली में है। आप देख सकते हैं क्या ही कैरियर था। एक टाइम था उनका लाइफ में सबसे पिक में थे 2018 में, जबकि 17 मिलियन की उनकी नो फी थी। एंड बट करंट मार्केट वैल्यू वो 250 के हो गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है अ, उनकी इंजरी। और उनको हुआ था बहुत ही खतरनाक इंजरी जिसको नाम बोलते हैं ब्रोकेन टिबिया। और ये ब्रोकेन टिबिया क्या है, इसके बारे में मैं बोलूँ तो ब्रोकेन टिबिया एक एक लोअर लेग की मोस्ट कॉमन इंजरी होता है, और इसमें बोन फ्रैक्चर होता है। जो बोन होती है वैसे फ्रैक्चर हो जाती है, और रिकवर करने में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगता है। और आप वो देखने लायक रहेगा कि वो ट्रिविया फ्रैक्चर से कितना रिकवर कर चुके हैं, और उनके पास वो स्पीड है 34 इयर्स के बंदे में, या हमको स्पीड की जरूरत नहीं है, बिकॉज काउंटर अटैक गेम खेलती है ईस्ट बंगाल। तो वो कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखने लायक रहेगा। और विजन वगैरह तो रहेंगे, वो तो कम नहीं हुआ होगा विजन एंड द इंटेलिजेंस एंड द एक्सपीरियंस। बट स्टिल आई बिलीव नो उनको यहाँ पे प्रूव करना है। इजी लाइफ नहीं रहेगा यहाँ पे ईस्ट बंगाल में, बट बहुत ही बढ़िया नो शानदार साइनिंग। बट एज आई सेड यू, वहाँ पे एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक को संभालना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन बी ए डिजास्टर साइनिंग।